चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए टॉपिक नया शुरू करेंगे बेटा। यहां पर आज की चर्चा जो हमारे पास रहेगी दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि यहां पर बायबैक का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे अगर हम बात करें यहां पर लेट्स से हमने यहां पर इशू किए, हमने यहां पर इशू कर दिए कुछ प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने यहां पर कुछ प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। तो बेटा रिक्वायरमेंट यह है कि प्रेफरेंस शेयर जब इशू किए तो मुझे तभी बताना पड़ेगा कि मैं इनका, ये जो पैसा मैं उठा रहा हूं मार्केट से प्रेफरेंस शेयर्स के नाम का, मैंने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, तो मुझे आज ही बताना पड़ेगा कि मैं ये पैसा कब लौटाने वाला हूं। लौटाना मतलब रीपेमेंट यानी रिडम्पशन। मैंने कहा जी मैं इसका पैसा 5 साल बाद रिडीम कर दूंगा। मैंने कैपिटल का पैसा उठाया प्रेफरेंस शेयर्स के नाम पर और मैंने कहा 5 साल बाद ये पैसा मैं लौटा दूंगा। सिमिलरली मैंने इस बार पैसा उठाया डिबेंचर्स की फॉर्म में 5 लाख रुपए और मैंने कहा इसको मैं रिडीम यानी रीपे कर दूंगा यहां पर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स। बताना पड़ेगा मुझे जब मैं आपसे पैसा मांगूंगा तो आप सबसे पहले यही तो पूछोगे सर पैसा लौटाओगे कब। मैंने कहा भाई प्रेफरेंस शेयर का पैसा 5 साल बाद लौटा दूंगा, रीपे कर दूंगा यानी रिडीम कर दूंगा। प्रेफरेंस शेयर का पैसा मैं आपको लौटा दूंगा 10 साल बाद यानी रीपे कर दूंगा 10 साल बाद। ऐसे ही मैंने बेटा कुछ इक्विटी शेयर्स इशू किए 2 लाख के, आपने फिर से पूछ डाला सर कब लौटाओगे। तो जानते हो मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा इनकी लाइफ है इनफाइनाइट ईयर्स। क्या मतलब हुआ, ये पैसा नहीं मिलेगा आपको वापस ना, ये पैसा नहीं लौटाऊंगा मैं आपको, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इनकी परपीचुअल लाइफ है यानी इनफाइनाइट लाइफ है। ये तो कल को जब कंपनी बंद होगी, कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, तभी ये पैसा आपको वापस मिल सकता है, उससे पहले तो ये पैसा आपको ना मिलेगा, उससे पहले ये पैसा आपको ना मिलेगा। यानी इसका कोई रिडम्पशन पीरियड नहीं होता एज इन केस ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ये डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हमने सीए फाउंडेशन में कवर किया हुआ था, ये तो हमने सीए फाउंडेशन में कर लिया, ये हमें सीखना नहीं है, अब ये तो हम कर चुके हैं। अब वो बोल रहा है जी इक्विटी शेयर्स का क्या होगा, फिर बता तो दिया मैंने आपको, जब कंपनी बंद होगी तभी आपको पैसा मिलेगा, उससे पहले आपको पैसा ना मिलेगा। हां, जो प्रॉफिट्स हैं उनकी हिस्सेदारी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी डिविडेंड आपको मिलती रहेगी साल दर साल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बेटा। रिडम्पशन इक्विटी शेयर्स का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या, अब दूसरी बात सुनो, ये बात तो क्लियर है कि रिडम्पशन तो नहीं हो सकता। अब लेकिन हुआ क्या कि मैंने यहां पर इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 5 लाख के, 5 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए थे।
मैंने कहा एक काम करता हूं, इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, 10 रुपए। वैसे तो इसका रिडम्पशन या रीपेमेंट या वापस जो होगा पैसा वो कंपनी जब बंद होगी तब होगा, कंपनी कभी बंद होगी नहीं, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। खैर, यहां पर मार्केट में भाव चल रहा था इसका 25 रुपए। कुछ साल गुजर गए, शेयर इशू किए हुए, कंपनी बढ़िया काम कर रही है और मार्केट में भाव आ गया इसका 25 रुपए। आपकी कैपिटल बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? देखो ना, आपने मान लेते हैं कंपनी में इन्वेस्ट किए थे 50 लाख रुपए, उसकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 1,25,00,000 रुपए। क्लियर है? अब मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मुझे मालूम है कंपनी के बड़े जबरदस्त प्लान्स हैं आने वाले 5, 7, 10 साल के लिए, और ये 25 छोड़ो, ये शायद 250 रुपए भी हो जाए शेयर, या शायद 1000 रुपए भी हो जाए तो कोई बड़ी बात ना होगी। क्या करें, एक काम करते हैं, मैंने आपको, आप कौन हो? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने कहा इक्विटी शेयर होल्डर जी अपने शेयर बेचोगे क्या? अपने शेयर बेचोगे क्या? आपने कहा हाँ सर, वो मैं नहीं बेच रहा, मार्केट में मुझे पता है 25 रुपए भाव चल रहा है, काहे को ही बेचना, और बेचूंगा तो बेच लूंगा, आप क्यों टांग रहे हो बीच में? आपका क्या मतलब? मैं स्टॉक एक्सचेंज पर जाऊंगा, एनएससी बीएससी पर ट्रेडिंग हो रहा है शेयर की, जब चाहे मर्जी जरूरत होगी मैं बेच दूंगा, अभी तो फिलहाल मुझे कोई खास पैसे की आवश्यकता है नहीं। मैं कंपनी हूं, मुझे मालूम है भाई इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करने वाला हूं 6 महीने बाद, फिर तो कंपनी का जो शेयर है हवाई जहाज बन जाएगा। आपको समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इतनी बात तो पता होगी ना मुझे, आपको नहीं पता बात ये। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा भाई एक काम करो शेयर होल्डर जी, वैसे तो भाव 25 रुपए चल रहा है, लेकिन आप चाहो तो ये शेयर मैं आपसे बेटा वापस खरीद लूंगा 30 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। क्या कहा मैंने कहा कि मैं ये शेयर आपसे वापस खरीद लूंगा, वापस खरीद लूंगा। पहले क्या किया था मैंने आपको? ये इशू कर दिया था। हाँ बोलो। अब मैं क्या कर दूंगा? मैं यहां पर आपसे ये शेयर बाय बैक कर लूंगा। क्लियर है बात कि नहीं है? मार्केट से इक्विटी शेयर्स कम करने का बस एक ही तरीका है, ये बाय बैक कर लो अपने शेयर्स। ये वर्ड तो सुना है ना हमने, AS20 में भी किया था। बोलो बेटा कि शेयर्स बाय बैक कर लिए यानी इक्विटी कैपिटल ही कम हो गई। वो अलग बात है आपको मैं किस रेट पर कन्विंस कर पाऊं। अब आपको दिख रहा है हाँ भाई मार्केट में ही बेचूंगा तो भी 25 का ही बिकेगा, क्यों ना 30 का सर को देकर 30 रुपए बुक कर लूं, फालतू तो मिल रहे हैं। हो सकता है आप मान जाओ, हो सकता है नहीं मानो। खैर मैं तो ये मान रहा हूं मैंने आपको कन्विंस कर लिया और 30 रुपए में ये शेयर मैंने अपना बाय बैक कर लिया। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। जरा मुझे ये बताना बाय बैक के टाइम पर अब अकाउंटिंग क्या करोगे? लॉजिकली बताइए क्या एंट्री करनी चाहिए मेरे को? पहली जी बेटा करो, बेटा कुछ तो मदद करो। हाँ जी, शेयर्स बाय बैक करने हैं। पहले चलते हैं, जब मैंने शेयर इशू किए थे तब क्या एंट्री की थी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बेटा। अब बता दो बाय बैक करेंगे तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। मोटा मोटा तो यही नजर आ रहा है, इसकी रिवर्सल एंट्री होगी भाई। और क्या? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसी की रिवर्सल एंट्री हो जाएगी। आओ थोड़ा और सजा के एंट्री कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, साथ में प्रीमियम ऑन बाय बैक डेबिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। टू
इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट, इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट। जरा एंट्री करवा देना बेटा, कितने से एंट्री करोगे? मान लेते हैं ये 50,000 शेयर थे 10 रुपए वाले। प्रीमियम कितना दिया है बायबैक पे आपने? 50,000 पर बोलो बेटा कितना प्रीमियम दिया है? 10 रुपए वाला शेयर था 20 रुपए, और कुल मिलाकर कितने पे करने पड़ गए 50,000 शेयर पर? बायबैक मेड ड्यू बोलो बेटा, और अगली एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर्स बायबैक टू बैंक। बस ड्यू करके की है, और क्या भाई। पहले तो आप चिट्ठी भेजोगे कि आपका बायबैक ड्यू हो गया है, और फिर उसके बाद बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दोगे। ठीक, जो भी पैसा बैठेगा, ये कितना बैठ रहा है? 1,50,000 बैठ रहा है शायद, नहीं कितना बैठेगा ये? 15 लाख बैठेगा। बेटा क्या ये बेसिक एंट्री समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। इक्विटी शेयर्स बायबैक, बायबैक मेड ड्यू, पेमेंट मेड, बायबैक मेड ड्यू, पेमेंट मेड। आई होप ठीक है यहां तक की बात, यहां तक की बात ठीक है। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस बायबैक के चक्कर में मुझे घाटा हो गया, दिख रहा है घाटा आपको? नहीं दिख रहा? बताओ कितने घाटा दिख रहा है आपको? घाटा बताओ, घाटा कितने का दिख रहा है इसमें? बेटा ये घाटा ही तो है। हाँ बोलो। अरे 5 लाख की कैपिटल के लिए 15 लाख रुपए देने पड़ गए आपको। बोलो घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो इस लॉस को राइट ऑफ भी तो कराओगे, कराओ। 2 प्रीमियम ऑन बायबैक, हाउ मच? 10 लाख रुपए। और ये प्रीमियम ऑन बायबैक कहां से राइट ऑफ होगा? कंपनीज एक्ट कहता है सबसे पहले तो यूज कर लो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर ना हो तो क्या यूज कर लेंगे? जनरल रिजर्व। इसमें भी कमी पड़ जाए तो क्या यूज कर लेंगे? पीएनएल। अभी लिखवाता हूं सारी बातें, ये लिखवाता हूं। ठीक, आई होप यहां तक ठीक है, खत्म हो गई बात। क्या बस इतनी सी ही बात है? आंसर इज नो। वैसे तो बायबैक खत्म हो गया, ये बायबैक में यही करना है, बस यही तो एंट्री है। जितना बायबैक करना हो, बायबैक ड्यू करो, पेमेंट करो, लॉस जनरली लॉस ही होगा। भाई 10 का शेयर 8 में कौन ही देगा मुझे? मैं कहूं 10 का शेयर है भाई, 8 में वापस खरीद लूंगा, तो कौन ही देगा? मुझे फालतू ही पेमेंट करना पड़ेगा, यानी लॉस ही होगा जनरली, और लॉस को मैं राइट ऑफ कर दूंगा। कौन कौन से रिजर्व यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स? सबसे पहली चॉइस क्या रहेगी मेरी? सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद और लास्ट में पीएनएल। इसी सीक्वेंस में आप यूज करेंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। चैप्टर क्यों बना हुआ है वो देखिए आप। वैसे अगर थोड़ा बहुत भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर याद हो तो स्टोरी आपको सुनी हुई लगेगी मेरी। अब देखें, इक्विटी शेयर कैपिटल थी ये 2 लाख की, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रादर पीएनएल ही कर दो सीधा। पीएनएल पड़ा हुआ है 1 लाख का, पीएनएल पड़ा हुआ है 1 लाख का। लोन्स थे 1.5 लाख के, और क्रेडिटर्स भी थे 1 लाख के, क्रेडिटर्स भी थे 1 लाख के। कुल मिलाकर कितना हो गया जरा बताना? 2, 3, 4, 5, 5.5 लाख हुआ कि नहीं हुआ? 5.5 लाख। और यहां पर भी कितना? 5.5 लाख सन्ड्री एसेट्स के नाम पर। कुछ फिक्स्ड एसेट्स होंगी, कुछ शायद करंट एसेट्स होंगी। ठीक,
अब मैंने प्रपोजल निकाला कि कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक द शेयर्स, कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक द शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक करना चाहती है, और मैं ये शेयर मार्केट में जो भाव चल रहा है उस पर बाय बैक करना चाहता हूं या उससे ज्यादा पर करना चाहता हूं। जो जो इंटरेस्टेड हो बता दो, मैं नकद ट्रांसफर कर दूंगा बैंक में और आपके शेयर वापस आपसे खरीद लूंगा। ये आपकी और मेरी बात चल रही थी, आप यानी शेयर होल्डर, मैं यानी कंपनी। अब लेकिन बेटा क्या हुआ, जब ये बातचीत हमारी चल रही थी, मोल भाव चल रहा था, डील फाइनल हो गई, मैंने देखा बाहर से बड़ी आवाज आ रही है, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कौन है? मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो बड़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, कंपनी हाय हाय, कंपनी हाय हाय। मैं नीचे गया, मैंने कहा भाई कौन हो तुम? बोला कंपनी हाय हाय। मैंने कहा नहीं ये तो सुन लिया मैंने, लेकिन हो क्यों, क्या क्या चाहते हो, कौन हो? बोला जी हम क्रेडिटर्स हैं, हम बैंक वाले हैं, हम वो हैं जिसने कंपनी को उधार दिया हुआ है, पैसा उधार दिया हुआ है, माल उधार दिया हुआ है। बोला हम बायबैक ना होने देंगे। हैं, बायबैक ना होने दोगे? क्यों भाई, तुम्हारा क्या उखाड़ दिया मैंने? तुम्हारी कौन सी भैंस खोल दी मैंने? तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, तुम्हारा कोई लोन मैं खत्म नहीं कर रहा, तुम्हें जो पैसे हैं वो मिलेंगे। मैं तो शेयर होल्डर से ऑफिस में बैठ के बात कर रहा हूं, आपको काहे को पीड़ा हो रही है? उनसे मोलभाव चल रहा है मेरा और लगभग समाप्ति की तरफ है, शेयर होल्डर्स मान भी गए हैं, मैं शेयर्स बायबैक करने जा रहा हूं। नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन बायबैक ना होने देंगे। तो मैंने कहा भाई क्या 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 आफत क्या है तुम्हारे को, इन सबसे तुम बात ना कर पाऊंगा। मैंने कहा नेता कौन है तुम्हारा, अपने नेता को भेजो ऑफिस में। नेता को बुलाया मैंने भाई क्या है, क्यों आफत मचा रखी है इतनी, आपका मतलब क्या है? आप ना 3 में ना 13 में खामखा हंगामा मचा रहे हो। आप इनसे बातचीत कर रहा हूं, इन्हें पैसे दे दूंगा, पैसे मेरे पास हैं, आप कहां से आ गए बीच में? बोला नहीं जी हमारा एक दर्द है। मैंने कहा बताओ जी, दर्द ही बताओ पहले अपना। बोला जी दर्द ये है कि हमने कंपनी को पैसा उधार दिया था या माल उधार दिया था, ये सोचकर कि मालिकों के 2 लाख रुपए लगे हुए हैं। आपने क्रेडिटर्स का दर्द समझो क्या है। बोल रहे हैं जी हमने तो पैसा ये सोचकर दिया था कि 2 लाख तो आपके ही है मालिकों के, तो बढ़िया ही काम करोगे आप, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सोच से हमने माल उधार दे दिया था या पैसे उधार दे दिए थे। अब आप तो शेयर कैपिटल ही खत्म कर रहे हो। अरे जब बायबैक कर लूंगा तो कैपिटल खत्म हो जाएगी यहां से, हां बोलो, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जितनी भी बायबैक कर रहे होंगे। आपने मान लेते हैं 1 लाख की कैपिटल बायबैक कर ली, 1 लाख की कैपिटल रह जाएगी। अजी मालिकों से ज्यादा पैसा तो हमारा लग गया दांव पर, ये मालिक काय को ढंग से काम करेंगे फिर? इनकी दिलचस्पी कम हो गई, ये तो पैसा लेकर निकल गए। बेटा बोलो, हम ना होने देंगे, हम ना होने देंगे बिल्कुल भी बायबैक। मैंने कहा भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, ये दर्द तो इनका जेन्युइन है, इनका जो रोष है, जो नाराजगी है, वो नाजायज नहीं है। ठीक है भाई, बोल रहे मैंने पैसा इसलिए उधार दिया था आपको, आप मालिकों का पैसा बायबैक कर रहे हो अब, तो ये तो ना होने देंगे। मैंने कंपनीज एक्ट से पूछा जी क्या कर सकते हैं, बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन बायबैक का प्लान हम बना चुके हैं। कंपनीज एक्ट ने कहा बड़ा आसान है, एक काम करो, जितने की कैपिटल बायबैक कर रहे हो उतने का ही फ्रेश इशू निकाल दो। 1 लाख की कैपिटल बायबैक की ना आपने, तो 1 लाख का ही नया इशू निकाल दीजिए। मे बी प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, 1 लाख के ही और इशू कर देना। बताना अब नई कैपिटल कितनी है, बोलो, और पहले कितनी थी? 2 लाख। तो कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट,
अब इनको कोई ऐतराज नहीं होगा। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बोले ठीक है भाई, हमें क्या दिक्कत है, पहले भी 2 लाख की कैपिटल थी, अब भी 2 लाख की कैपिटल है, हमें अब कोई ऐतराज नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया। क्या तरीका बताया मैंने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बताया? कि जितने की कैपिटल आपने बायबैक की हो, कितने की कैपिटल बायबैक की है, ढूंढ के बताओ, कितने की कैपिटल बायबैक की है? कैपिटल तो यही कम हुई है, जल्दी बोलो, यही तो कैपिटल डेबिट करी है आपने, तो इतने का ही फ्रेश इशू निकाल दीजिएगा। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए, नहीं 5 लाख रुपए। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? एक तरीका तो ये है। अब मैंने कंपनी से कहा, कंपनीज एक्ट से, मैंने कहा जी क्या ही करूंगा, फ्रेश इशू निकालकर, बतेरा पैसा पड़ा है मेरे पास, आप फिर से बोल रहे हो पैसा मंगा लो मार्केट से, जरूरत ही नहीं है मुझे, कोई और तरीका है क्या? बोला हाँ एक तरीका और भी है। आप एक काम करो, जितने की कैपिटल बायबैक की उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दो सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। कहां से? फ्रॉम जनरल रिजर्व और पीएनएल। मैंने कहा इससे क्या होगा, इससे क्रेडिटर मान जाएंगे? बोला सुन लो पहले, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको, क्या करिएगा, ये पूरा चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर था। छोड़ो चलो, ये बताओ मुझे क्या एंट्री करोगे या नहीं आप? जितने की कैपिटल रिडीम की उतना अमाउंट ही ट्रांसफर कर दो सीआरआर में। बेटा कहां से करोगे जल्दी बताओ, क्या बताया मैंने? जनरल रिजर्व से या पीएनएल से मिलाकर जहां भी अवेलेबिलिटी हो 5 लाख सीआरआर में ट्रांसफर कर देना। बेटा क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा जी ये हो तो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, आप ये कह रहे हो कि 1 लाख की कैपिटल रिडीम की तो 1 लाख सीआरआर में ट्रांसफर कर देना, यही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? पीएनएल को हटाकर पीएनएल से सीआरआर में ट्रांसफर कर देना। नई बैलेंस शीट नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। ये तो भाई साहब नाराज हो गए। अब मैंने कहा ये तो नाराज हो गए, ये कह रहे हैं जी ऐसे थोड़ा ना, पहले बताओ कैपिटल कितने की थी? अरे बोलो भाई, पहले कैपिटल 2 लाख की थी, हाँ बोलो। अब कैपिटल कितने की रह गई? 1 लाख, क्योंकि ये जो सीआरआर है ये तो रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में जाएगा। इन्होंने तो फिर आफत मचा दी, ये क्या है, ये ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। 2 लाख की कैपिटल थी, 1 लाख की कैपिटल, ना 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 ऐसे नहीं होने देंगे हम। मैंने कहा जी सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया मैंने। बोला तो क्या, वो तो रिजर्व ही तो होते हैं, वो कैपिटल सेम रहनी चाहिए थी, तब हमें एतराज ना होता। मैंने कंपनीज एक्ट को फोन किया, मैंने जी ये मान ही नहीं रहे। बोला मैं आ रहा हूं। कंपनीज एक्ट वाले आए खुद। बोला क्या हुआ भाई? जी ऐसे ये नहीं, ये तो फर्जी वाला है, ये नहीं होने देंगे हम। कंपनीज एक्ट ने कहा सुनो मेरी बात, ये जो सीआरआर है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, दिस कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। ये सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आज नहीं तो कल ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। तो भाई साहब सुनो, ऐसा है, ये आज तो रिजर्व है मान लिया, लेकिन ये कैपिटल जैसा ही है,
क्योंकि इसको कहीं और यूज कर ही नहीं सकते। CRR कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू। तो आज जरूर नाम रिजर्व है, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद ये कैपिटल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जानते हो क्या नाम दिया उन्होंने? बोला ये पता है क्या है? ये है बेटा कैपिटल जैसा। क्या अब क्रेडिटर्स सेटिस्फाई कुछ हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बोला हाँ, फिर ठीक है जी। अगर ऐसी वाली बात है तो हमें समझ में आती है। फिर हम तो चाहते हैं कैपिटल सेम रहे। तो अब कैपिटल नहीं बताना कितने की है? बोलो कितने की है? 1 लाख की है। और 1 लाख और क्या है? कैपिटल जैसा कुछ पड़ा हुआ है। बोलो बेटा, तो हमारी आपत्ति खत्म हो गई। अब क्लियर है बात? एक तीसरा तरीका भी हो सकता है, 1 लाख की कैपिटल बायबैक की, कुछ फ्रेश इशू निकाल दिया, कुछ ट्रांसफर कर दिया सीआर में। हो सकता है ये भी 70,000 रुपए का फ्रेश इशू, 30,000 ट्रांसफर टू सीआर। यस, दैट इज अगेन पॉसिबल। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। खत्म मेरी चर्चा, खत्म। एक पार्ट खत्म हो गया टॉपिक का, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब हम इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स की बात भी कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कब आएंगे? अगर मैंने बोला 5 साल बाद पैसे लौटाऊंगा, तो 5 साल बाद क्या होगा? रिडम्पशन होगा। लेकिन 5 साल पहले ही पहुंच गया मैं आपके पास, बेचोगे प्रेफरेंस शेयर अपने, तो अब क्या कहेंगे उसे? अब कहेंगे उसे बाय बैक। क्लियर है बात? बोलो बेटा, सेम रूल वहां पर भी अप्लाई हो जाएंगे। खैर, कमिंग बैक, तो अब एक दूसरा चैप्टर में जो पार्ट आएगा वो ये आएगा कि ठीक है जी, मैंने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, या तो मैंने वायदा कर दिया कि फ्रेश इशू निकाल दूंगा या सीआरआर में ट्रांसफर कर दूंगा। जितने की भी कैपिटल रिडीम करेंगे उतने का फ्रेश इशू निकाल देंगे या सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। मैंने कहा अब तो आप लोगों को एतराज नहीं है? आप कहा नहीं, हमें एतराज नहीं है। और सारे लोग लौट गए। कौन लौट गए? ये क्रेडिटर्स और बैंक वाले या लोन वाले। लेकिन भाई साहब, कंपनीज एक्ट ने आफत मचा दी। अब हाँ, ऐसे ना होने देंगे। नहीं, आपको क्या आफत आ गई है? अब बोला आप कर लो, कंप्लायंस तो पूरे करने ही करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये नहीं कि सारी कैपिटल बायबैक की और निकल लिए। कंपनी से क्या किया? अपने शेयर कंपनी को बेचे, पैसे लिए, कंपनी जाए बाहर में, हम निकल रहे हैं बाहर ना। वो तो बेचारे थे, इन्हें क्या पता बेचारों को, तो निकल लिए, तो घर चले गए। आपको पागल मैं करूं क्या चाहते हो? बोला जी हम बताएंगे, आप अगर बायबैक करना चाहते हो तो मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर पाओगे। ऐसा नहीं मुंह उठाया और जितने चाहे मर्जी शेयर बायबैक कर लिए। जब करोगे बायबैक तो यस, अनडाउटेडली ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन करोगे कितने? अभी तो मुंह उठा के बोल रहे हो 2 लाख में से 1 लाख कर देंगे। ऐसे ना होगा। वी विल डिसाइड, वी विल टेल यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक बाय द कंपनी। आई होप समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसकी बात आज नहीं करूंगा मैं, इसकी बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको समझ में आया क्या बात बोल रहा हूं मैं? अभी तक तो मैं मान रहा हूं कि 1 लाख उसने कहा और हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या क्या पूरी करनी है, लेकिन ये कितने कर पाओगे ये आपके हाथ में नहीं है। दैट विल बी डिसाइडेड एज पर द रूल्स। उसके लिए लिमिट है, 2-3 टेस्ट हैं, वो चेक करेंगे हम। उनके हिसाब से जो लिमिट निकल कर आएगी उतने ही शेयर आप बायबैक कर पाओगे। और जब बायबैक करोगे तो ये सब काम तो करने ही करने हैं। यानी 2 लोगों को सेटिस्फाई करना है आपको। किस किस को बताओ? पहले पूरा प्रोसीजर की बात करें। आपने बायबैक का मन बनाया, पहले कंपनीज एक्ट से पूछो कि जी 2 लाख की कैपिटल है,
मैं 50,000 की बायबैक करना चाहता हूं, कर सकता हूं क्या? वो 3-4 टेस्ट बताएगी आपको कंपनीज एक्ट। 3 टेस्ट हैं रादर, कि ये टेस्ट हैं, चेक कर लो। अगर ये टेस्ट आपको अनुमति दे दें, या जितनी अनुमति दे दें उतने का आप बायबैक कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, टेस्ट वेस्ट लगाए मैंने देखा भाई 50,000 की परमिशन तो नहीं मिल रही, 40,000 की परमिशन मुझे मिल गई कि मैं 40,000 की कैपिटल बायबैक कर सकता हूं। चलो परमिशन लेकर आ गए पहले हम। अब 40,000 बायबैक करूंगा तो ये रायता फैलाएंगे, ये फजीता करेंगे जान को मेरी। तो अब क्या करें बताओ जरा, आगे क्या करें बोलो ना। अब या तो 40,000 का फ्रेश इशू निकाल दो, या 40,000 सीआर में ट्रांसफर कर देना, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बेटा क्लियर है बात? बस यही है पूरा टॉपिक, खत्म होगा, यही है बस, इतनी सी बात है। तो ये 2 एस्पेक्ट हैं। हम पहले वो बात करेंगे कि परमिशन ले आए तो क्या होगा, और फिर परमिशन कितने की मिल सकती है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये सारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक, आसान सा टॉपिक है। क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर का क्वेश्चन बन नहीं सकता, जिसमें मैक्सिमम ही आपको 4-5 एंट्रियां करके देनी होंगी। ठीक, स्टार्ट करिए वहीं पर असाइनमेंट पर लिखना जनरल एंट्रीज लिखें। सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा मैं, ये पढ़कर देखना भी आप, बड़े सिंपल हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल है। जनरल एंट्रीज, ये मानते हुए कि परमिशन ले आए हम, तो क्या करेंगे सबसे पहले? भाई शेयर्स बायबैक करने हैं आपको। अब जब शेयर्स बायबैक करने हैं, कुछ पैसे वैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो जनरली कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है तो वो बेचते हैं सबसे पहले। लिखें फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड। सबसे पहले फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, एंट्री क्या रहेगी बेटा? बैंक डेबिट, प्रॉफिट लॉस भी तो हो सकता है इस पर, लिखवाता हूं अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, एक 20 में बेच दी। 20 का डिफरेंस आया कि नहीं आया? नोट मत करना अभी, देखो देखो यहां पर 1,20,000 में बेच दी। 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट, 20 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आया? क्या करेंगे इस डिफरेंस का? शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल। बोलो बेटा, लिखें नोट द डिफरेंस in the above entry difference in the above entry if any should be transferred to P&L account। डिफरेंस इन द अबव एंट्री इफ एनी, इस एंट्री में अगर कोई भी फर्क आता है, डेबिट में आएगा तो लॉस, क्रेडिट में आएगा तो प्रॉफिट, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। चलो जी आगे बेटा, बताना अगला काम क्या होगा। लिखें फॉर बायबैक मेड ड्यू, फॉर बायबैक मेड ड्यू। बेटा बताना एंट्री क्या करेंगे? करवाई तो थी अभी,
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी बायबैक अकाउंट। और बताओ बेटा, सी पार्ट, सी एंट्री, फॉर पेमेंट मेड इक्विटी बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो जी, ठीक है जी, परमिशन ले आए थे हम, फिर मैंने आकर कुछ पैसे की व्यवस्था की, शेयर होल्डर्स को बोला जी आपके शेयर खरीद लेंगे और उनका पेमेंट कर दिया। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, अब या तो इतने का ही फ्रेश इशू निकालना पड़ेगा या इतना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लिखो, फॉर फ्रेश इशू मेड, फॉर फ्रेश इशू, फॉर fresh issue of shares bank account debit to equity share capital या preference share capital। इसके बाद बेटा कमी रह जाएगी तो क्या करेंगे, फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर जिसको बोलेंगे हम। एंट्री बताना बेटा, कहां से करोगे सीआरआर में ट्रांसफर? हाँ जी, या तो जनरल रिजर्व या पीएनएल। नोट लिखें इसमें एक, सीआरआर में ट्रांसफर कहां से कर पाओगे, या तो जनरल रिजर्व से या पीएनएल से, या कोई भी प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। भाई जो जो प्रॉफिट फ्री हैं, जहां से डिविडेंड बांट सकते हो, वहां से सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हो। क्या बोलेगा, एबीसी रिजर्व है एक 20,000 का, उसमें बोलेगा 5,000 फ्री फॉर डिविडेंड हैं, तो क्या मतलब हो गया इसका, क्या मतलब हुआ कि 20 में से 5 यहां यूज हो सकते हैं। नोट लिखो एक, फ्री प्रॉफिट्स ऑब्लिक रिजर्व्स, फ्री प्रॉफिट्स ऑब्लिक रिजर्व्स available for
distribution as dividend can be transferred to CRR, can be transferred to CRR. सिर्फ वही प्रॉफिट जो फ्री हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जहां जहां से डिविडेंड बांट सकते हैं उनको ही सीआरआर में ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे दोनों में तो पता ही है मुझे अपने आप, पीएनएल या जनरल रिजर्व। एक्चुअली होगा क्या, वो ऐसे बोल देगा कई बार शायद, एक एबीसी रिजर्व है 20,000 का, पता नहीं कौन सा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सीआर में ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज कर लूं कि नहीं करूं। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन क्या बोल रहा है इसमें, इंक्लूडिंग ₹5,000 फ्री फॉर डिविडेंड। अब बताओ क्या समझ में आया आपको, बोलो बेटा क्या समझ में आ रहा है अब। यानी 5,000 रिजर्व यहां पर यूज कर सकते हैं पहले सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए। लास्ट पॉइंट लिखिए बेटा, क्या रह गया, मैं तो भूल गया, बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या रह गया इसमें अभी। और ये लो, इन एंट्रीज में कुछ रह गया क्या अभी, बताया था मैंने वैसे आपको। प्रीमियम जो बाय बैक पर पे किया था वो लॉस है ना, उसे राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा। लिखो लिखें, फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। बेटा एंट्री बताना क्या करोगे, लॉस था ये, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, कम पड़ जाए तो जनरल रिजर्व यूज कर लेना, ये भी कम पड़ जाए तो पीएनएल यूज कर लेना। टू प्रीमियम ऑन बायबैक, खत्म। लो जी, प्रीमियम ऑन बायबैक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, सारे ही अपने आप करने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 कल करेंगे, 1 2 3 4 चारों करेंगे। एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बाकी आपको अभी बैठ के अपने आप करने हैं। फिर पढ़िए, एम लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, समराइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दी हुई है, 3 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले, और 20,000 प्रेफरेंस शेयर थे 100 रुपए वाले। सारी फिगर्स थाउजेंड्स में हैं, आपको क्वेश्चन भी थाउजेंड्स में ही करना है। ठीक बताया था पहले भी, जिस फॉर्मेट में बैलेंस शीट हो उसी फॉर्मेट में आप आंसर करिए। कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, डिबेंचर्स, एसेट्स दी हुई हैं। कंपनी पास द रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। रुक जाओ यहीं पर, कंपनी ने कहा 20% अपनी इक्विटी कैपिटल बायबैक कर लेंगे। ये 20% कहां से आया, याद है क्या हुआ होगा, कंपनीज एक्ट के पास गए होंगे, उन्हें टेस्ट बताए होंगे, उन टेस्ट को मैंने चेक किया होगा, उनको टेस्ट को पास करके 20% की लिमिट निकल कर आई होगी शायद। क्लियर है बात। चलो इसकी पहले की स्टोरी हम बाद में करेंगे, पहले हम आगे की स्टोरी पे बढ़ते हैं। 20%
की अप्रूवल मिल गई। यहीं रुक के बताओ 20% माने कितना? पता है गलती क्या करोगे आप जीरो में घूम जाओगे। अब बताता हूं, देखना जरा भी, बताओ जरा कितने शेयर्स बायबैक करोगे बेटा? अरे बोलो भाई, 3 लाख शेयर थे, बोलो भाई, 20% कितना हुआ? 60,000 शेयर्स बायबैक करने की अनुमति मिल गई। एट अ भाव 15 रुपए पर शेयर के भाव पर आप बायबैक कर पाओगे। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है। फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 30 लाख फॉर 25 लाख। बेटा इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? वैसे इन्वेस्टमेंट तो काफी सारी हैं, लेकिन इसमें से हमने बेच दी 30 लाख वाली कितने में? 25 लाख में। 5 लाख का घाटा हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड है, बस खत्म। कोई दिक्कत है क्या? सुनो क्या क्या करोगे। पहला काम बताओ क्या करोगे? बताओ बेटा पहली एंट्री क्या करोगे? अरे बोलो भाई, सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट बेच लोगे, प्रॉफिट लॉस आएगा, ट्रांसफर टू पीएनएल। दूसरी एंट्री बताओ, बायबैक ड्यू कर लोगे 5 रुपए प्रीमियम पर, हाँ बोलो। उसके बाद इनका पेमेंट भी कर दोगे और फिर लास्ट एंट्री में प्रीमियम राइट ऑफ कर दोगे। खत्म बस, खत्म बस, खत्म बस, बस खत्म। बेटा ये क्रेडिटर्स ना कपड़े फाड़ देंगे आपके, भूल गए आप? बायबैक करके निकल जाओगे ऐसी क्या? बोलो बेटा क्या करना पड़ेगा? या तो फ्रेश इशू या सीआर में ट्रांसफर। कुछ नहीं बोल रहा तो क्या करोगे? पक्का पक्का फ्रेश इशू तो नहीं करोगे ना? कुछ नहीं बोल रहा तो क्या कर सकते हो? बोलो बेटा फटाफट से। सीआरआर में ट्रांसफर। कितना करोगे बताना जरा देखकर। सीआरआर में कितना ट्रांसफर करोगे? 6 लाख। देखना जरा, ये एंट्री होगी बायबैक वाली 6 लाख, 3 लाख, 9 लाख से। ये ऐसे होगी एंट्री। भाई 3 लाख शेयर थे, 20% यानी 60,000 हो गए, 10 रुपए के 6 लाख के, 15 रुपए प्रति शेयर यानी 5 रुपए प्रीमियम। ये एंट्री होगी। मुझे बताओ ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा? 6 लाख होगा या 9 लाख होगा? डेफिनेटली 6 लाख होगा। कैपिटल तो 6 लाख से कम हुई ना, तो कैपिटल बढ़ानी कितने से है? टू कीप द कैपिटल इंटैक्ट आपको 6 लाख शुड बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। कहां से करेंगे? ये आपकी खुद की चॉइस है। क्वेश्चन पढ़कर आप बताइएगा। करो स्टार्ट फटाफट से करो। अरे 2 4 5 एंट्री होनी है। ये 1 2 3 4 5 एंट्री के 7 नंबर मिल रहे हैं, कम है क्या? और 5 मिनट लगेगा नहीं क्वेश्चन करने में। फ्री के नंबर मिलेंगे इसके आपको एग्जाम में। नरेशन भी चाहिए होंगी, फॉर्मेट भी चाहिए होगा। रफ में कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना ये दोनों चीज चाहिए होंगी, क्योंकि एंट्रीज ही मेन पूछ रहा है एग्जाम के लिए। करिए स्टार्ट।
जी बेटा, शुरू करें क्या? देखना, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बैंक डेबिट, पीएनएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। बेटा कितने की इन्वेस्टमेंट बेची है? हाँ जी, 25 लाख में बेची हैं। बोलो बेटा, तो कितना अमाउंट लिखूं जरा बताना है इसमें यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन प्रेफरेबली आप करिए किसमें, थाउजेंड्स में। देखना ठीक लिखा है क्या मैंने, ये गलती करोगे जीरो लगाने में, आप कम ज्यादा जीरो लगाओगे। देखो इससे बचने का एक तरीका और भी है, आप थाउजेंड्स में क्वेश्चन है उसे लैक्स में तो नहीं कर सकते, आइडियली तो थाउजेंड्स में ही करो, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है तो बचने का तरीका फिर ये है, इससे भूल जाओ, आप क्वेश्चन को एक्चुअल फिगर्स में कर दो। कितना था ये? 25 लाख। ये लो, ये चल जाएगा, लैक्स में मत करना इसको, लेकिन यानी या तो वही रहे यूनिट जिसमें बैलेंस शीट थी, या पूरी एक्चुअल फिगर्स लिख दो, ये भी चल जाएगा। करो, बेहतर मैं रिकमेंड ये करता हूं, उसमें गलती की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, वरना जीरो लगाने में गलती पक्का करोगे, जीरो कम ज्यादा लगाने में गलती पक्का करोगे आप। अच्छा जी, फिर क्या किया हमने? फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बेटा फिर क्या किया बताओ ना? शेयर्स बायबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट। हाउ मच? 3 लाख का 20% इज 60,000, 60,000 इंटू 10, 6 लाख, 3 लाख प्रीमियम, कुल मिलाकर 9 लाख। इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट 9 लाख टू बैंक 9 लाख फॉर पेमेंट मेड। लो जी, पेमेंट भी हो गया। इतना काम कहा था, अब अपने आप बताओ क्या क्या करना है। प्रीमियम राइट ऑफ करना है। बेटा 3 लाख का प्रीमियम है मेरे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पड़े हुए हैं? बेटा 5 लाख पड़े हुए हैं, हाँ बोलो। तो यहीं से पूरा प्रीमियम राइट ऑफ हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। कुछ और भी करना है बेटा इसके बाद क्या? हाँ, एक काम और करना पड़ेगा, जितने की कैपिटल कम हुई 6 लाख की, शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कहां से? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। कौन कौन से हैं? रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व का ही दूसरा नाम होता है। अरे ये तो पूरे 4 लाख यूज कर लिए, अब भी भरपाई नहीं हो रही, तो बेटा कहां से यूज कर लें फिर? अब पीएनएल से 2 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर थी फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर। बस इतनी सी बात है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं, सब में बस यही करना है, थोड़े बहुत फेर बदल के साथ, थोड़ा बहुत फेर बदल करके यही क्वेश्चंस में करना है।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना क्या रहा है बेटा। अनु लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सारी फिगर्स करोड़ में हैं। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल, सिक्योरिटी, रेवेन्यू, एसेट्स, करंट एसेट्स कुछ और करंट लायबिलिटीज। द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल। कंपनी ने सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए। प्रेफरेंस शेयर सारे कर सकते हो रिडीम आप, कोई लिमिट नहीं है। इक्विटी वाले के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। खैर, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दोगे सारे? बोलो बेटा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, 75 करोड़। आगे आइए। इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए वाले एट 50 पर शेयर। देख रहे हो, तैयार करने के लिए प्रीमियम कितना देना पड़ गया? 40 रुपए का। 10 रुपए वाला शेयर 50 में खरीद कर लाए हो और ऐसे 50 लाख शेयर बायबैक किए हैं। पेमेंट वॉज मेड आउट ऑफ बैंक बैलेंस, कोई इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत पड़ी नहीं, बतेरा पैसा पड़ा था। विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स में इंक्लूड है बैंक बैलेंस। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द एंट्रीज। एक बात बताओ, पहली एंट्री ओरली बात करते हैं, पहले बताना बेटा पहली एंट्री क्या होगी? अरे बोलो। फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। बोलो ठीक है। फिर क्या करोगे? बायबैक मेड ड्यू, बायबैक मेड। तीसरी एंट्री प्रीमियम राइट ऑफ कर लोगे बेटा, कर लोगे ये? दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। हाँ, साथ में सीआरआर में ट्रांसफर करोगे। कितना करोगे? ₹50 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले, यानी 500 लाख में बायबैक किए हैं। बोलो, या कह लो इसे क्या, 5 करोड़। तो ट्रांसफर टू सीआरआर कितना हो जाएगा? 5 करोड़। क्लियर है बात? बोलो बेटा। नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर भी तो रिडीम करे थे। बोलो बेटा। ये वो मान रहा है कि सीए फाउंडेशन में पढ़कर आए हो आप इसे। तो जितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं उतना भी तो सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना है वो? 75 करोड़ है। तो सीआरआर में ट्रांसफर होगा बेटा कितना? 80 करोड़। बस यही बात खास है भाई। इक्विटी कैपिटल कम हो गई, प्रेफरेंस कैपिटल कम हुई, तो फिर से वही रायते फैलेंगे। तो इसलिए पूरा 80 करोड़ सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, टॉपिक वहीं से आया उठकर। करो स्टार्ट एंट्रीज। बेकार है, कुछ नहीं है। पढ़िए एंट्रीज अपने आप।
फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एंट्रीज करके दीजिए। पहले प्रेफरेंस शेयर रिडीम करिए, फिर इक्विटी शेयर्स बाय बैक करिए, फिर ट्रांसफर एंट्रीज, ट्रांसफर टू सीआरआर और प्रीमियम राइट ऑफ। करो जी फटाफट। सारी फिगर्स करोड़ में, ऑल फिगर्स इन करोड़। या चाहो तो रुपीस में भी कर सकते हो क्वेश्चन, मुझे एतराज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 75, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 75 टू बैंक 75, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 50 लाख शेयर 10 रुपए वाले, यानी 500 लाख के, यानी 5 करोड़ के। प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट। बेटा कितना? 40 रुपए प्रीमियम देना है प्रति शेयर। 40 का मतलब कितना हो गया? 20। बेटा यही तो हुआ, देखना जरा, सारी फिगर्स करोड़ में चल रही हैं, चेक कर लेना। इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट 25 करोड़ टू बैंक 25 करोड़। इसके बाद प्रीमियम राइट ऑफ कर रहे हैं 20 करोड़ का। कहां से करेंगे? ओ थैंक गॉड, सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 करोड़ पड़े थे, सारे वहीं से राइट ऑफ हो जाएगा और साथ में ट्रांसफर करने होंगे सीआरआर में 75 प्रेफरेंस शेयर और 5 इक्विटी शेयर के नाम के। और ये 80 कहां से ट्रांसफर करोगे? बेटा कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हैं क्या? रेवेन्यू रिजर्व पड़ा हुआ है, बतेरा बैलेंस है इसमें, सारा यहां से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। रेवेन्यू रिजर्व डेबिट 80 करोड़ टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 80 करोड़। थ्री और 4 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा से डिलिमिटेड कंपनी दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? 2.5 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले, 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं 10 रुपए वाले। ये प्रेफरेंस शेयर के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक। अंडरलाइन करो इसको, समझाओ मतलब क्या है इसका, मतलब क्या मतलब समझाओ।
बोला जी आप शायद कल को कुछ शेयर बायबैक करोगे, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ फ्रेश शेयर्स इशू कर रहे हैं। क्लियर है? पहले इशू कर दिए थे हमने, देखते हैं। इसके बाद रिजर्व्स, एसेट्स, कंपनी पास्ड अ रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। बेटा कितनी बायबैक की, जरा ढूंढ के बताना। 2.5 लाख का 20%, 50,000 शेयर। बोलो 50,000 शेयर 10 रुपए वाले, यानी 5 लाख की कैपिटल बायबैक करने वाले हैं। और कितने में? 50 रुपए पर शेयर, 40 रुपए प्रीमियम पर। फॉर द पर्पस इट सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट, सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी 22 लाख में। अच्छी बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री। सुनो, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट बेच लोगे। दूसरी एंट्री बताओ, बायबैक ड्यू करके बायबैक कर दोगे। बोलो जितना प्रीमियम होगा प्रीमियम राइट ऑफ करवा दोगे। कहां से करोगे राइट ऑफ, जरा बताना देखकर। सिक्योरिटी प्रीमियम है, और अगर कम पड़ जाए तो जनरल रिजर्व पीएनएल यूज कर लेना। ये बताओ आखिरी एंट्री कितने से करोगे? कितने की कैपिटल बायबैक की थी हमने? कितने की कैपिटल बायबैक की थी? 20%, यानी बोलो बेटा 20% यानी 5 लाख की कैपिटल बायबैक की थी। तो ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा? 5 लाख हो जाएगा। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा नहीं होगा, नहीं होगा। बायबैक के लिए कुछ शेयर तो पहले ही इशू कर रखे थे, ऊपर लिखा तो था। कितने शेयर इशू कर रखे हैं पहले ही? 2 लाख। तो कमी कितने की पड़ गई अब? 3 लाख की। कितना ट्रांसफर करोगे सीआरआर में? दैट्स इट, बस इतनी सी बात थी। कंप्लीट कर लोगे बेटा इसको। अब भाई 5 लाख की कैपिटल कम हो रही है, 2 लाख की तो पहले ही बढ़ा चुके हैं, 3 लाख। अब ट्रांसफर टू सीआर। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में लिखिए, 4th पढ़िए। फोर्थ, KG Limited furnishes the following balance sheet. The company announced buyback 25% शेयर 15 रुपए में। It sold all investment for 75 लाख। कोई दिक्कत है क्या? साथ में एक CA फाउंडेशन का पॉइंट जोड़ दिया। 5 अप्रैल को, 4 दिन बाद कंपनी का टारगेट पूरा हो गया, और फिर 30 अप्रैल को महीने के अंत पर कंपनी इशूड 1 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला एज बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। जितने शेयर्स बचेंगे हर 4 के बदले 1 बोनस शेयर दे दीजिएगा। बोनस शेयर की एंट्री बताना क्या होती है? बोनस शेयर की एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरी एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दैट्स इट। बोनस का मतलब वो शेयर जो फ्री में दिए आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो बोनस डिक्लेयर किया, रिजर्व में से जितना अमाउंट बैठे वो देख लेना, और फिर बोनस शेयर इशू कर दिए। सीए फाउंडेशन की एंट्री हैं दोनों ये, ठीक। बाकी और क्वेश्चन में कोई विशेष बात नहीं है। करके लाना, मैं बता दूंगा वरना। कौन से क्वेश्चन दिए 2 होमवर्क में आपको मैंने? 3 और 4। चलिए इतना करें आज, इसके आगे टॉपिक फिनिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय।